दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फायरिंग शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट में अटैक शुरू हो गया है। देशों ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है और जंग का पूरा ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग शुरू हो गई है। अमेरिका के 2 चॉपर हवा में रेस्क्यू के लिए आ गए हैं और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची दूसरी ओर चाइना के लिए रवाना हो गए हैं। फटाफट खबरों में एक एक करके सब पर बात करते हैं। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई है। व्हाइट हाउस के बहुत पास 15th स्ट्रीट ऑफ इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के बहुत ही पास में गोलीबारी हुई है। खबर यह है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सादे कपड़े वाले जवान घूम रहे थे। उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि हाथ में बंदूक लेकर घूम रहा था और उन्होंने तुरंत यूनिफॉर्म वाले सीक्रेट सर्विस अधिकारियों को भी बुलाया। जब अधिकारी उसके पास गए तो वो भागने लगा और बंदूक निकालकर उन पर गोली चला दी, जिसके बाद अमेरिका के सुरक्षा बलों ने, अमेरिका के जितने भी वहां पर उस वक्त पुलिस वाले थे, उन्होंने उस व्यक्ति को गोली मारी और रोकने की कोशिश करी। वॉशिंगटन में इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले ही जो है ये एक बार इसी तरीके से अटैक हुआ था और 2 हफ्तों में ये दूसरी घटना है। इससे पहले ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई थी, उनकी डिनर पार्टी में अटैक हुआ। उससे पहले भी व्हाइट हाउस के बहुत ही करीब अटैक हुआ था, फायरिंग की खबरें आई थी और अब एक बार फिर से व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी शुरू हो गई है। अचानक ही एक आदमी वहां पर पहुंच जाता है और फायरिंग करने लगता है। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए दोस्तों, यूएई के फुजैरा पर भयंकर अटैक हुआ है। फुजैरा के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन में पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन से अटैक किया गया है और हमले के बाद वहां पर एक बहुत ही विभत्स आग लग चुकी है। आग इतनी तेज थी, इतनी भयानक थी कि नासा के सैटेलाइट ने उसकी जो तापीय शक्ति थी, कितनी बड़ी आग थी कि वो 13 गीगावाट से भी ज्यादा दर्ज करी गई है, यानी कि मार्च के हमले से भी कई ज्यादा है जब ईरान अमेरिका के बीच की जंग अपने पीक पर थी। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि ईरान ने 15 मिसाइलों से और 4 ड्रोन से इस पर अटैक किया है, जबकि ईरान की सरकारी मीडिया का यह कहना है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ नहीं है, जबकि इसके लिए उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। दुबई के पास संयुक्त अरब अमीरात के तट पर एक जहाज में आग लग गई है और भयंकर नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये वो जगह है दोस्तों जो कि यूएई की तेल पाइपलाइन वाला इलाका है, यानी कि यहां से यूएई अपने तेल को पाइपलाइन के जरिए निकालता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद यहां से वो सप्लाई कर रहा था और अब इस पर भयंकर हमला हुआ है। तीसरी बड़ी खबर अब देखिए दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के हमलों को झूठ बता दिया है। अमेरिका ने बीते दिन दावा किया कि उसकी नेवी ने ईरान की 6 स्पीड गन बोट्स को अटैक में लिया है, उस पर अटैक किया है, उन पर गोलियां चलाई है और उन्हें पीछे धकेला है। लेकिन ईरान के एक सैन्य सूत्र ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को यह बता दिया है कि अमेरिकी सेना ने 6 ईरानी स्पीड बोटों को निशाना नहीं बनाया है और उनका यह दावा पूरा ही झूठ है। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने ओमान के खासाब से ईरान के तट की ओर जा रहे 2 छोटे नागरिक मालवाहक जहाजों पर हमला कर दिया है, जिसमें 5 नागरिकों की मौत हो गई है। यानी कि अमेरिका ने बेगुनाहों पर हमला किया है, ना कि ईरान की नेवल सेना पर किया है। चौथी बड़ी खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब ईरान ने इसी के बाद जंग का ऐलान भी कर दिया है। ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने यहां पर यह लिखा है कि हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने यह घोषणा कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब यथास्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि जो भी इस वक्त चल रहा है अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नया समीकरण आकार ले रहा है और ईरान ने अभी शुरुआत नहीं करी है, यानी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी स्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार है। और ये बयान, ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त पर सामने आ रहा है जब ईरान ये बात कह रहा है कि अमेरिका की एक गलती का मतलब उसके लिए दोबारा जंग शुरू करना होगा। बीते दिन ही ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर, यूएस के वॉरशिप पर 2 मिसाइलें दागी थी और इसी का जिक्र भी गालिबाफ कर रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से पोजीशन में है, तैयार है। और इसीलिए अब ईरान ने यह खुली वार्निंग दे दी है कि अब कोई भी गलती ईरान बर्दाश्त नहीं करने वाला है। 5वीं बड़ी खबर देखिए अब दोस्तों, ये भी सामने आ रही है कि दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास और केशम आइलैंड पे कई विस्फोटक की खबरें समझ में आ रही हैं, जिसके इतनी तेज धमाके हुए थे जिसके बाद वहां के आसपास के लोगों
के घरों की खिड़कियां हिल गईं। अब तक लेकिन पूरी खबर सामने नहीं आई है कि आखिर ये धमाका किस चीज के बाद हुआ है या किसकी ओर से अटैक हुआ है। यह भी हो सकता है कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस एक्टिव किया हो, उसकी वजह से धमाके सुनाई दिए हो, लेकिन जो भी धमाके सुनाई दिए हैं वो बहुत ही तेज सुनाई दिए गए हैं और इसी के बाद लोगों के घरों की खिड़कियां हिल गई हैं। और इसी के बाद दोस्तों छठी खबर पर भी बढ़ते हैं। अमेरिका की तैयारी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी वायुसेना के 25 से 30 टैंकर और परिवहन विमान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पूर्वी भूमध्य सागर, सऊदी अरब और ओमान की खाड़ी के ऊपर उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं और तेजी के साथ अपनी अपीयरेंस और एक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनके साथ लड़ाकू यानी कि फाइटर प्लेन्स भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अधिक संख्या में जो विमान है, सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो इस वक्त यूएई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मौजूद है। दूसरी तरफ इजराइल होम के मुताबिक अमेरिका और इजराइल संयुक्त अरब अमीरात पर आज के ईरानी हमलों के सीधे जवाब में ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक करेगा और ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमले पर सोच रहा है। यानी कि यूएई पर जो अटैक हुआ है उसके बदले में इजराइल का कहना यह है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के एनर्जी फैसिलिटी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये प्लानिंग इजराइल अमेरिका के साथ कर रहा है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक इजराइल ने अपने रक्षा स्तर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बहरीन में भी हमले के डर को लेकर उन्होंने अपनी रक्षा क्षमताओं को सक्रिय कर दिया है, अलर्ट कर दिया है, एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया है, यानी कि फुल अटैक मोड इस वक्त ऑन है। अब सातवीं खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। हालात बहुत ज्यादा खराब होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मिडिल ईस्ट के देश इस वक्त बहुत ज्यादा डर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में फुजैरा में जो कुछ हुआ है उसके बाद ईरान से लेकर अमेरिका तक एक्टिव है और इसीलिए क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद कतर, यूएई और ओमान ने नोटाम के जरिए पूरे तरीके से हवाई क्षेत्र बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि इन देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि कहीं दोबारा हवाई हमले ना शुरू हो जाएं। संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्से को कवर करते हुए नोटाम जारी किए गए हैं और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने 5 से 8 मई तक सभी स्कूलों के लिए अब छुट्टियां घोषित कर दी हैं, यानी कि पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर कर दी गई है। और ये सब चीजें ऐसे ही इशारा कर रही हैं कि अब युद्ध की स्थिति और बढ़ चुकी है, क्योंकि कोई भी देश अपना एयर स्पेस तभी बंद करता है जब उसे शक होता है कि दो देशों के बीच अब एयर अटैक, एयर स्ट्राइक्स होने वाली हैं और इसीलिए वो अपनी एयर स्पेस को बंद कर देता है नोटाम के जरिए। और अब फिर से मिडिल ईस्ट के देशों में यही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आठवीं खबर पर बढ़ते हैं। अबू धाबी में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात की हवाई रक्षा प्रणाली छठे मिसाइल हमले का जवाब दे रही है। यूएई पर अटैक के बाद अबू धाबी ने भी अलर्ट कर दिया है और इसीलिए अब अबू धाबी से इसको लेकर साथ कई धमाके सुनाई दिए हैं, जिसके बाद वहां पर भी एयर डिफेंस इस वक्त एक्टिव हो चुका है। नवी और बड़ी खबर पर अब आते हैं दोस्तों। अमेरिका का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अचानक रडार के ऊपर से गायब हो गया है और बड़ी बात यह है कि खबर अब यह भी सामने आ चुकी है कि KC-135 के गायब होते ही अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट गायब हो चुका है। यह भी केसी करके ही है, केसी सीरीज का है। यानी कि पिछले 4 घंटे में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट अचानक अपने रडार से गायब हो चुके हैं और अब इसे ईरान ने शॉट डाउन किया है या फिर समुद्र में इसको डुबो दिया है, इसको लेकर अपडेट नहीं है। खबर यही है कि यूएस एयरफोर्स के KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर विमान उड़ने के दौरान 7700 इमरजेंसी कोड, जो कि जनरल इमरजेंसी सिग्नल होता है, वो देते हुए दिखा, यानी कि वो कोड जो मुसीबत में दिया जाता है। और फिर ये विमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर था, जो कि ईरान के पास बहुत संवेदनशील इलाका है। इस पर लगातार अटैक हो रहे हैं अगर देखा जाए समुद्र में, और यहाँ पर ये देखा गया और फिर इमरजेंसी का ये मैसेज देने के बाद विमान नीचे की ओर आया, दिशा बदली, कतर की तरफ जा रहा था और फिर फ्लाइट रडार 24 जैसे पब्लिक रडार से अचानक गायब हो गया है। और इसी तरह अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट भी सिग्नल देने के बाद अचानक गायब हो गया है। अब ये कहां गए हैं, इसको लेकर अमेरिका को भी अभी तक कुछ नहीं मिला है और इसी की वजह से अब अल उदैद एयरबेस कतर से यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन के लिए निकल गए हैं कि आखिर अमेरिका के ये 2 एयरक्राफ्ट अचानक कहां गायब हो गए हैं, क्या ये शॉट डाउन कर दिए गए हैं, क्या इन पर मिसाइल अटैक हुआ है, क्या इन पर ड्रोन अटैक हुआ है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था उस वक्त भी इसी तरीके से अमेरिका के एयरक्राफ्ट को निशाना ईरान ने
बनाया था और फिर अचानक जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट अचानक अपने रडार के ऊपर से गायब हो गया है। कहां गया है इसको लेकर अमेरिका को भी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अमेरिका ने अब सर्च ऑपरेशन के लिए अपने 2 मिलिट्री चॉपर्स को उतार दिया है। आखिरी और 10वीं खबर पर अब आ जाते हैं दोस्तों। इसी के बाद खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री यानी कि अब्बास अरागची चाइना के लिए रवाना हो गए हैं और शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। पहले रशिया पुतिन से मुलाकात करी और अब चाइना से मुलाकात। इत्तेफाक यह है कि दोनों ईरान के साथ हैं और उससे बड़ा इत्तेफाक यह भी है कि चाइना ने अमेरिका के सैंक्शंस को मानने से मना कर दिया है, यानी कि चाइना की जो नीतियां हैं वो इस वक्त अमेरिका के विरोध में ही है। और उसी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अब चाइना जाकर जिनपिंग से मिलने वाले हैं और इस मीटिंग में जरूर कुछ बड़ा भी होने वाला है, यह भी तय माना जा रहा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही लेकर ईरान के साथ चाइना खड़ा है और अब चाइना से मिलने के लिए अरागची इस युद्ध के बाद पहुंचने वाले हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट में अटैक भी शुरू हो गया है, देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जंग का पूरा ऐलान हो गया है। सबसे बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो गई है और अमेरिका के 2 चॉपर हवा में रेस्क्यू के लिए भी उड़ रहे हैं और अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट इस वक्त कहां गायब हो गए हैं इसको लेकर भी कोई जानकारी अमेरिका के पास अब तक नहीं पहुंची है। फिलहाल दोस्तों आज के इन तमाम 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।